हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छा होंगे। देखिए, आज का जो करंट अफेयर्स है ये जनवरी का है, 2025 जनवरी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 डाल चुके हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। तो चलते हैं क्लास पे। हाल ही में विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को। कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू कौन, भारत का पहला राज्य कौन बना जो ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू किया है? पहला राज्य कौन बना? बिहार। किसने सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता जो जसप्रीत बुमराह? किसने जीता? जसप्रीत बुमराह। हाल ही में बोकारो स्टील प्लांट के लिए मेगा विस्तार योजना अनावरण किया। किसने किया? तो एच डी कुमारस्वामी। 1 फरवरी शुरू होने वाली विश्व पुस्तक मेला थीम क्या है? हम भारत के लोग। क्या थीम किया था? हम भारत के लोग। हाल ही में कौन सा BCAS का महानिदेशक नियुक्त किया था? राजेश निर्वाण को नियुक्त किया गया है। किस देश के वैज्ञानिक अल्जाइमर शीघ्रता पता लगाने के लिए आवाज़ आधारित विकसित किया है? तो चाइना। कौन सा देश? चाइना किया। लतीकट का निधन हुआ है। कौन थे? तो मूर्तिकार थे। गणतंत्र दिवस पर राज्य की झांकी पीपल्स चाइल्ड्स अवार्ड मिला है। चाइल्ड्स अवार्ड किसको? उत्तर प्रदेश को। हाल ही में किस देश ने लॉन्ग जंपर ग्रेग बेल निधन हुआ है? तो अमेरिका के। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। GSLV F-15 मिशन इसरो क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह सतीश धवन सेंटर इसरो का 100वां मिशन थे। NVS-2 सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी वैट्स पर काम करता है। तो इसका क्या होगा? L1 L5 और S पर S फ्रीक्वेंसी वैट्स पे काम करता है। DRCA को गेम और RTNC का विद्रोही समूह कब्जा कर लिया। तो कौन सा? M23 विद्रोही समूह। ICC महिला ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? तो स्मृति मंधाना को। किसको चुना गया? स्मृति मंधाना को चुना गया है। ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेट में ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला? जसप्रीत बुमराह को। भारत ने श्रीलंका नागरिक को कितनी छात्रवृत्ति दी है? तो 200 पूरी तरह वित्तीय पोषित छात्रवृत्ति दिया है। 2025 के कम्युनिस्ट वर्ष घोषित किया। तो UAE कम्युनिस्ट वर्ष के लिए कौन सा नारा लॉन्च किया था? हैंड इन हैंड। कौन सा नारा लॉन्च किया? हैंड इन हैंड। ट्रेन स्टेशन की छत गिरने साइबेरियन प्रधानमंत्री क्यों इस्तीफा दिया? क्योंकि ट्रेन का स्टेशन जो रेलवे स्टेशन का जो छत गिरने के बाद यह विरोध प्रदर्शन हो रहा था, इसलिए साइबेरिया के प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दिए। हाल ही में डेटा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जनवरी को। डेटा संरक्षण कब मनाया जाता है? 28 जनवरी को। जितेंद्र पाल सिंह किस देश की भारत के राजदूत नियुक्त किया गया? तो इजराइल के। जितेंद्र पाल सिंह को राजदूत नियुक्त किया है इजराइल को। सॉफ्टवेयर कंपनी इसके CEO कौन बने हैं? तो शैलेव कुमार दवे। कौन? शैलेव कुमार दवे। उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन इंडिया कॉन्क्लेव उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी। किसने किया? नरेंद्र मोदी। ICC इमरजेंसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो कामिंदु मेंडिस। किस देश के प्रधानमंत्री मिलोश बुसेविक ने इस्तीफा की घोषणा की है? तो साइबेरिया के। योगस्टा मैप जीनियस ऑफ इंडिया किताब किसने लिखा है? सक्षम ठाकुर। ICC अंपायर ऑफ द अवार्ड सम्मानित किया गया। तो रिचर्ड इंग्लिशवर्थ को सम्मानित किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 38वें राष्ट्रीय खेल उद्घाटन किया तो देहरादून में। SP कार्यकालय ISO 9001-2015 प्रमाण पत्र मिला है तो कौशाम्बी को। किसको? कौशाम्बी को मिला है। नई दिल्ली वार्षिक NCC PM रैली कौन संबोधित करेगा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वर्ष के NCC PM रैली विषय क्या है? तो युवा शक्ति विकास। राज्य के एकीकृत एंटी एक्सटॉन सेल स्थापित किया है तो मणिपुर। भारत परेड में कितनी झांकियां भाग ली है? तो 31। US द्वारा लगाए गए ट्रैफिक के बाद जो ट्रैफिक है तो कौन सा देश ने निर्वासित नागरिक वापस लेने के लिए विमान भेजा रहा है? तो कोलंबिया। कौन सा? कोलंबिया। अगले अमेरिकी रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया? तो पीट हेगोसेथ को। महिला इंडिया लीग उद्घाटन संस्करण किस टीम ने जीता है? तो उड़ीसा वॉरियर्स से जीता है। 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है? तो 25 जनवरी को मनाया गया। 25 जनवरी को। 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस थीम क्या था? तो थीम मतदान जैसा कुछ नहीं, निश्चित रूप से वोट दें। भारत वाश नवाचार चर्चा में नेतृत्व 2025 विश्व आर्थिक वैश्विक वाश निर्वाचन चर्चा में नेतृत्व कर रहा है। तो कौन सा कर रहा है? तो ये है जो भारत 2025 वाश द्वारा एक चर्चा नेतृत्व करा रहा है। वाइटफील्ड सर्विलांस सिस्टम संजय किसने लॉन्च किया है? तो राजनाथ सिंह लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? राजनाथ सिंह लॉन्च किया। अस्पताल LVAD प्रत्यारोपण किया है तो दिल्ली स्थित आर्मी हॉस्पिटल का। LVAD प्रत्यारोपण कौन सा डिवाइस उपयोग किया गया? तो हार्टमेट 3 डिवाइस उपयोग किया गया। 2025 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार संगठन को मिला है तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र INCOSIS को।
हाल ही में कब राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। किस देश के राष्ट्रपति क्रिप्टो करेंसी कार्य सामूहिक बनाने की मंजूरी दी है? तो अमेरिका। फिक्की फ्रेम्स बॉन्ड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया? तो आयुष्मान खुराना को। किस देश ने अपनी पहली मानव पनडुब्बी के अंडर वाटर सर्विलेंस को लॉन्च किया है? तो भारत। कौन किया? भारत। किस राज्य के मुख्यमंत्री 17वें धार्मिक बिक्री प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? तो मध्य प्रदेश। किस नाम से लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किए? तो राकेश कादियान को। वर्ल्ड क्रिकेट में कनेक्टेड एडवाइजरी बोर्ड शामिल है? तो जैसा। हाल ही में शॉन करन किस देश के क्रिकेट सर्विस डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो अमेरिका ने। किसने? अमेरिका को नियुक्त किया है। हाल ही में वर्ल्ड जंपिंग चैंपियंस दूसरी रैंकिंग हासिल किया है? तो जय सरवाल। किसने? गृह मंत्री अमित शाह कहा हिंदू आध्यात्मिक सेवा मेला का उद्घाटन किया है? तो अहमदाबाद में। कहाँ? अहमदाबाद में किया है। डेमोक्रेटिक नेतृत्व करने वाला राज्य डोनाल्ड ट्रंप मुकदमा क्यों दायर किया? बथराइट सिटीजनशिप ऑर्डर के कारण। केन्या किस पड़ोसी देश के मारबर्ग वायरस प्रकोप पुष्टि की है? जो तो तंजानिया। कहाँ? तंजानिया। ढाका ने कुनमिंग अस्पतालों के संबंध बीजिंग में क्या अनुरोध किया है? तो इसने बांग्लादेशी मरीजों के नामित करने का। सिंगापुर के प्री स्कूल स्क्रीन टाइम्स प्रतिबंध कब से प्रभावी होगी? तो 1 फरवरी से। कब? 1 फरवरी से। नेपाल ने मई 2025 के लिए किस कार्य की घोषणा की है? तो सागरमाथा संवाद को। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47 राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने दिलाई है? तो मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स। पश्चिमी कौन दिलाए? जॉन रॉबर्ट्स दिलाए। पश्चिमी विश्व आर्थिक मंच वैश्विक बैठक कहाँ आयोजित किया? तो दावोस स्विट्जरलैंड में। कहाँ किया गया? दावोस स्विट्जरलैंड में। लेबनान आर्थिक सुधार के बारे में संयुक्त महासचिव क्या कहा है? संयुक्त महासचिव रक्षा बनाने के हर संभव प्रयास करेगा। क्या करेगा? रक्षा बनाने का हर संभव प्रयास करेगा। सितंबर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाला अनामित शुल्क क्या है? तो $11,000 से बढ़ाकर $15,000 कर दिया गया है। हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना 10 वर्ष हुए। तो कहाँ? 22 जनवरी। कहाँ किया गया? 22 जनवरी। हाल ही में केंद्र सरकार बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए कौन सा लॉकर लॉन्च किया है? एंटिटी लॉकर। किस मुख्यमंत्री ने कवचम अपवाद चेतावनी प्रणाली लॉन्च किया? तो केरल। कौन सा? केरल। हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते बाहर हुआ है? तो अमेरिका। हाल ही में कहाँ से प्राचीन उप महेश्वर धातु मूर्ति मिली है? तो कर्नाटक। कहाँ मिली? कर्नाटक में। हाल ही में किस राज्य की बदहलगांव संक्रमण घोषित किया? तो जम्मू कश्मीर। कहाँ? जम्मू कश्मीर। भारत अपनी तरह से CSIR मेगा इनोवेशन कम्प्लेक्स उद्घाटन कहाँ किया है? तो मुंबई में। कहाँ किया? मुंबई में। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ किया? छत्तीसगढ़ में किया है। ITI शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए स्थापना किया था ITI मद्रास। कहाँ किया? ITI मद्रास। किस राज्य सरकार ने स्क्रैपेज रिसाइकलिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 सूचित किया था? हरियाणा। कौन सा? हरियाणा। हर वर्ष किस तिथि को दुनिया भर में पोइंग जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो 20 जनवरी को। 20 जनवरी को। पश्चिमी वार्षिक बैठक सोमवार 20 जनवरी स्विट्जरलैंड में शुरू होगी। तो विश्व आर्थिक मंच जो 55वां नंबर का था। डाक विभाग भारतीय संविधान अंगीकार 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 20 जनवरी को कहाँ से 3 दिन समारोह रखा गया? नई दिल्ली में। अखिल भारतीय आधिकारिक 25वां सम्मेलन AIPOC सोमवार 20 जनवरी कहाँ शुरू किया? तो पटना में। 20 जनवरी को नई दिल्ली औपचारिक रूप से कामगारों के सामाजिक सुरक्षा उन्हें औपचारिकों करने पर 2 दिन की अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन उद्घाटन किया था केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया। नई दिल्ली के भारत मंडप 22 विभिन्न ब्रांड 56 नए उत्पादन लॉन्च किया है। तो भारत के मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो। 19 जनवरी हैदराबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल का पुलिस अकादमी अत्याधुनिक कंपोजिट शूटिंग रेंज का आधारशिला रखा है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। किसने राज्य कौशल विकास हाल ही में मजबूत करने के लिए सिंगापुर तकनीक शिक्षा की संस्था ITE के साथ समझौता किया? तो तेलंगाना सरकार। क्यों? तेलंगाना सरकार। हाल ही में किस सरकार ने कौशल विकास हरित ऊर्जा और औद्योगिक पार्क विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों सहयोग के लिए संगठन के साथ MOU का हस्ताक्षर किया है? तो उड़ीसा सरकार। कौन सा सरकार? उड़ीसा सरकार। बांग्लादेश संविधान सुधार आयोग संविधान क्या हटाने की सिफारिश की है? तो संविधान से धर्मनिरपेक्षता राष्ट्रवाद और समाजवाद को हटाने की सिफारिश की है। खो खो विश्व कप का उद्घाटन संस्करण पुरुष महिला दोनों श्रेणी किस देश जीता है? तो दोनों श्रेणी है जो भारत ने खो खो उद्घाटन में महिला पक्ष दोनों जीता, पुरुष और महिला। मुंबई मैराथन पुरुष एथलीट दौड़ किसने जीता है? इटरिया और ब्राउन टेम्पो मुंबई मैराथन को पुरुष एथलीट जीता है। नई दिल्ली में इंडिया ओपन बैडमिंटन पुरुष खिताब किसने जीता है? डेनमार्क के विक्टर एक्सलेंस नई दिल्ली इंडिया ओपन बैडमिंटन पुरस्कार जीता है।
इंडिया ओपन बैडमिंटन महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो दक्षिण कोरिया के सो योंग इंडिया ओपन बैडमिंटन खिताब जीता है। अंडर-19 महिला क्रिकेट T20 विश्व कप दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो ये अंडर-19 जो महिला कप था, ये दूसरा संस्करण मलेशिया में शुरू हुआ था। कहाँ शुरू हुआ? मलेशिया में। चुनाव डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के संबंध में अमेरिका टिकटॉक कब प्रतिबंध लगाया? अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण के एक दिन पहले ही टिकटॉक प्रतिबंध लगा दिया गया था। भारतीय पीठासीन अधिकारिक 85 सत्र कब शुरू होगा? तो 85वां सत्र 20 जनवरी बिहार में शुरू होगा। हाल ही कौन सा देश दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना रक्षा URNAVL की मेजबानी कर रहा है? तो फ्रांस। कौन सा देश? फ्रांस। मोरक्को को असेंबली के लिए किए जा रहे हैं भारतीय मुल्क बख्तरबंद वाहन नाम क्या है? द व्हील अराउंड प्लेटफॉर्म WHAP। सार्क पोटो जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था, तो ये क्या था? ये जो है इथियोपियन डिवाइस था। भारतीय समुद्र के डिकाबायोनाइजेशन सम्मेलन आयोजित किया जाता है कहाँ? नई दिल्ली में। बोडो नापा और बोडो ओंडला एक भौगोलिक जोग्राफिकल जो संकेत है, भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है। तो असम का। कौन सा? असम का। 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन 19वें एशिया का शिखर सम्मेलन मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो लियोपेडियार। पर्यावरण चुनौतियों का समाधान करने के लिए विश्वविद्यालय ने दी क्लाइमेट इंस्टीट्यूट की शुरुआत किया है। तो ये कहाँ? अहमदाबाद विश्वविद्यालय। किस देश के ताइवान के खिलाफ एनाकोंडा राजनीति उपयोग किया है? तो चाइना। कौन सा? चाइना। आयुष्मान भारत के वार्षिक स्वास्थ्य कवरेज कितना रहा? तो 5 लाख रुपया प्रति 5 लाख पर। भारतीय टेली सर्जरी किसने की है? तो डॉक्टर सुदीप श्रीवास्तव। कौन सा रोबोटिक सिस्टम और टेली सर्जरी के लिए स्वीकृति है? तो SSI मंत्र 3 सर्जिकल रोबोट सिस्टम। और कौन सा देश राष्ट्रपति भारत के 5 दिवसीय यात्रा पर गए? तो सिंगापुर के राष्ट्रपति थॉरमन सनमुंगलन रत्न। भारत श्रीलंका के पुलिस स्टेशन में कितनी टैक्सियों प्रदान किया? तो 80 टैक्सियों। कौन सा समुदाय मगधी पर्व मनाता है? तो थारू समुदाय मनाता है मगही पर्व, थारू समुदाय। नेपाल के किस जिले के सप्ताह भर चलने वाली मगही पर्व आयोजित किया जा रहा है? तो मोरांग जिला में। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति युआन सुक येगुल क्यों गिरफ्तार किया गया? तो मार्शल लॉ लागू करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवल्लुवर दिवस किससे मनाया था? तिरुवल्लुवर में। तिरुवल्लुवर किस लिए प्रसिद्ध है? एक क्लासिक तमिल ग्रंथि जिससे नैतिकता और सदाचार 1330 तो है। 2024 में ICC पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार किसने जीता? जसप्रीत बुमराह का। प्लास्टिक सागर हाई अलर्ट क्यों है? क्योंकि रूस और यूक्रेन की आक्रमण के बाद बिजली केबल, टेलीकॉम और लिंक गैस पाइपलाइन गड़बड़ी के कारण। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए पाइवोलियन किस कार्यक्रम में भाग लिया है? तो उत्तर हेमोटॉक्सिल में। कौन सा? उत्तर हेमोटॉक्सिल में लिया हुआ। भारत के साथ कौन सा देश 2026 तक ड्यू ईयर रूप में मनाया था? स्पेन। कौन सा देश? स्पेन। भारतीय महिला खो खो वर्ल्ड कप किस टीम के खिलाफ 175 से 18 से जीत हासिल किया है? तो दक्षिण कोरिया। कौन सा? दक्षिण कोरिया। यूरोप संघ कोपरनिकस जलवायु सेवा द्वारा कौन सा मील पत्थर पुष्टि किया है? तो 2024 वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाने वाला पहला वर्ष बना है। 77वां सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारत देश का 26 डुल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा किया था स्पेन मनाने की। कौन सा राज्य सरकार इमरजेंसी दौरान जेल गए थे पेंशन दे और जेल गए लोगों को पेंशन देगी? उड़ीसा सरकार। हाल ही में परशुराम कुंभ मेला किस पूर्वोत्तर राज्य शुरू हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। नागरिक उड्डयन महानिदेशक प्रमुख नियुक्ति किसे किया गया था? फैजा अहमद किदाई को। राज्य में 10वां अजंता बेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब शुरू हुआ है? तो महाराष्ट्र में। किस देश के दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया? तो भारत। कौन सा? भारत। कहाँ मांसपेशियों उत्सव कनुमा बनाया? तो तेलंगाना। कहाँ? तेलंगाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशिया की दूसरी सबसे बड़े आईकॉन उद्घाटन किया है? तो नवी मुंबई में। 25 दिसंबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो जसप्रीत बुमराह एनुअल सदरलैंड को। हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग 150वां स्थापना दिवस मनाए तो 14 जनवरी को। भारत किस देश के अपराध मुक्त सीमा सहयोग पर चर्चा करे? तो बांग्लादेश। कौन सा आयुष्मान जन आरोग्य योजना लागू वाला 34वां राज्य बना है? तो उड़ीसा। प्रयागराज महाकुंभ नगर कलाग्राम के उद्घाटन किसने किया था? गजेंद्र सिंह शेखावत।
AFI के नवगठित एथलीट आयोग अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अंजू बॉबी जॉर्ज। किस राज्य सरकार के सभी सरकारी अस्पतालों की चिकित्सा संस्था रिंगर लैक्ट घोल का प्रतिबंध किया? तो पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु की कुड़नकुलम संयंत्र के लिए किस देश की छठा परमाणु रिएक्टर भेजा गया? तो रूस। कहाँ 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पतंग एक मिठाई महोत्सव शुरू किया है? तो तेलंगाना। कहाँ किया है? तो तेलंगाना किया है। इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट शुरू किया तो नई दिल्ली में। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन आधिकारिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? तो पटना में। कहाँ किया? पटना में। भारत में हर 10 की तिथि को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूक दिवस मनाया जाता है, तो 11 जनवरी को। रविवार 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर दिल्ली भारत का मंडपम विकसित भारत युवा नेता संवाद में भाग लिया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भुवनेश्वर की जनता मैदान में 18वें प्रवासी दिवस सम्मेलन समापन समारोह के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के उत्कृष्ट के लिए भारतीय वंशी के विशिष्ट सदस्यों का प्रवासी भारतीयों सम्मान प्रदान किया है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सऊदी अरब जाने वाले भारत का चिकित्सक डॉक्टर सैयद अनवर खुशवर्दी किसने सम्मानित किया? तो प्रवासी भारतीय सम्मान के 2025। 10 जनवरी को ब्रिटिश द्वीप गवर्नर्स राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्ष पीठासीन का आधिकारिक बैठक संबोधित लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। एनसीसी महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरीपाल सिंह शुक्रवार 10 जनवरी को दिल्ली में किसका उद्घाटन करेगा? तो विचार और नवाचार की प्रतियोगिता का। डीआरडीओ मल्टी लेयरिंग और क्लैडिंग सिस्टम डिजाइन किया है, जिसका क्या नाम दिया गया है? तो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सुरक्षा रहेगा, तो HIM के VACH। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव कब मनाया जाता है? तो नई दिल्ली मनाएगा 12 जनवरी को मनाया जाता है। 23वें दीप कला मेला आयोजन कहाँ किया गया? तो गुजरात में किया गया। इसने ऑल इंडिया रेडियो कुंभस्वानी चैनल उद्घाटन किया था, योगी आदित्यनाथ ने किया है। हाल ही में प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2025 सम्मानित किया डॉक्टर सैयद अनवर खुशवर्दी। हाल ही में ज्ञान ककाती निधन हुआ है, तो अभिनेत्री थी। किसने अवैध प्रवासी रोकने का प्रतिबंध घोषणा की? ब्रिटेन ने। हिमाचल प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिंग नाम से जाना जाता है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। किसको? डॉक्टर मनमोहन सिंह को नाम से जाना जाता है। हाल ही में पासपोर्ट इंडेक्स में 2025 का कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो सिंगापुर। कौन सा देश रहा? सिंगापुर। हाल ही में भारत पहले केबल स्टेट रेलवे ब्रिज उद्घाटन किया है, तो कहाँ? जम्मू कश्मीर। केबल से जो बना हुआ है केबल स्टेट रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर में किया है। जनवरी 2025 भारत के पहले जनरेशन के बीटा बच्चे जन्म लिया है, तो आइजोल में। क्या? आइजोल में। किस राज्य सरकार ने रयूथ भरोसा योजना के तहत प्रति एकड़ सालाना 12,000 रुपये प्रदान किया? तो तेलंगाना सरकार। विश्व बैंक के अनुसार भारत के शहरी क्षेत्र में लगभग कितने प्रतिशत आबादी बसती रहा है? तो 50%। किसने DU फाउंडेशन शक्ति बेटी और ई दृष्टि नामक 2 परियोजना शुभारंभ किया? तो श्री धर्मेंद्र प्रधान ने। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह कहाँ द्वीप विकास एजेंसी 7वीं बैठक अध्यक्षता की है? तो दिल्ली में। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस विषय थीम क्या था? तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीय योगदान। भारत की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो नई दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने 3 जनवरी को सावित्री फुले की जयंती की महिला दिवस शिक्षा दिवस के रूप में मनाया गया? था तेलंगाना सरकार। कौन सा? तेलंगाना सरकार में। भारत के पहले जनरेशन बिट्टा का जन्म कहाँ हुआ था? आइजोल में। हाल ही में किस राज्य सरकार भरोसा योजना के तहत 1200 करोड़ प्रदान कर? तेलंगाना सरकार। खेल रत्न अवार्ड 2025 किन एथलीट सम्मानित किया? तो गुकेश डी, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर। भारत के पहले ग्लास ब्रिज अनावरण किस राज्य में किया गया? तमिलनाडु में। अवार्ड 2025 में कितने एथलीट्स के सम्मान में किया जाएगा? तो 32 अवार्ड। कितने? 32। अर्जुन अवार्ड जो है कितने को सम्मान 2025 में सम्मानित किया जाएगा? 32 को। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मध्य पुस्तक विमोचन किसने किया? तो अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान। भारत का पहला सशक्त खिलाड़ी ने जुड़ा है, तो कुशल परेरा से जुड़ा है। वर्ल्ड वेल्डिस अंतरिक्ष चैंपियन टाइटल संयुक्त रूप से किसने जीता? तो मैग्नस कार्लसन और ईरान निपोयनिचिन। हाल ही में RPF महानिदेशक किसे नियुक्त किया? तो विपुल कुमार को। संतोष ट्रॉफी 78वें संस्करण टाइटल किसने जीता है? तो पश्चिम बंगाल जीता है। किसने जीता है? पश्चिम बंगाल जीता है। हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो 5 जनवरी को। हाल ही में AU हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर कौन? मतलब माइक जॉनसन। 2003 के दुनिया के 6ठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यात देश कौन बनाया? तो भारत। हाल ही में विकास आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो अमित शाह की है। किसने किया? अमित शाह की है। कौन सी बैंक हर घर लखपति योजना शुरू करेगी? तो SBI। किस राज्य सरकार ने सावित्री फुले की जयंती महिला शिक्षक दिवस रूप में मनाया जाए? तेलंगाना। किस राज्य सरकार हाथियों को बढ़ाकर 5,828 हो गई? असम में। हाल ही में डॉक्टर रामगोपाल चिदम्बरम का निधन हुआ। थे परमाणु वैज्ञानिक थे। क्या थे? परमाणु वैज्ञानिक थे।
UNICEF रिपोर्ट के अनुसार देश का 90 लाख बच्चों का निर्यात अब तक का कारण स्कूल नहीं जा पा रहे, तो इथोपिया में। हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय गिरिराज सिंह किस राज्य की भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्था को नवीनिर्मित भवन का उद्घाटन किया, तो पश्चिम बंगाल। कहाँ? पश्चिम बंगाल का। हर वर्ष की तिथि को भारत के सावित्री फुले दिवस जयंती मनाया जाए 3 जनवरी को। 31 राष्ट्रीय बाल दिवस कांग्रेस शुक्रवार 3 जनवरी कहाँ शुरू करेगी, तो मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल में। केंद्र सरकार परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली परिवहन की व्यवस्था को बेहतर बनाने के शहर में भीड़ भाड़ प्रदूषण कम करने के लिए रुपये परियोजना घोषणा की है, तो 12,500 करोड़ रुपया। भारत वर्ष 2020 ग्रीन हाउस गैस कुल उत्सर्जन 2019 की तुलना कितना प्रतिशत करता है? 7% और 9% करता है। सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया, तो ये सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब से राष्ट्रपति भवन में दिए जाएंगे, तो 17 जनवरी से। यूनिफाइड पेमेंट UPI पिछले वर्ष दिसंबर महीने लगभग 6 अरब 43 करोड़ रुपये का लेन देन हुआ था। ये भारतीय राष्ट्रीय अनुदान भुगतान निगम NPCI के अनुसार है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से अनुपालन कैदियों को जाति आधारित भेदभाव निपटने के लिए मॉडल जेल 2016 मॉडल जेल सुविधा के लिए 2023 के संशोधन किया था गृह मंत्रालय। कौन सा? गृह मंत्रालय। हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस का मनाया जाता है 4 जनवरी को। राष्ट्रीय एजेंसी 2024 कितने प्रतिशत कन्वेक्टिंग रेट हासिल किया, तो 100%। किसने उत्तर प्रदेश के प्रमुख गृह सचिव नियुक्ति किया, तो संजय प्रसाद को। भारत किस देश के साथ सीमा 9 किलोमीटर तक अधिक बाढ़ लगाने की पूरा किया, तो म्यांमार के। देश की पहला सेंसर कोस्टल एंड वाटर ब्रिज आयोजित किया, तो जामनगर में। हाल ही में वित्त मंत्रालय कितने देश के डिजिटल प्लेटों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है, तो 5 पे। हाल ही में अजय कुमार भल्ला किस राज्य की राज्यपाल नियुक्ति किया, तो मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में। प्यारे सेल्वन फिली अजैट का निधन हुआ, तो संस्कृत विद्वान थे। क्या थे? संस्कृत विद्वान थे। DRDO का स्थापना दिवस कब मनाया था? 1 जनवरी का। हाल ही में कहाँ वैज्ञानिक गन्ने की रस के पाउडर का खोज किया, तो कटुम्बर। कहाँ? कटुम्बर में। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? 2 जनवरी को। भारत नवीनीकरण क्षमता 2025 गीगावाट से अधिक हो गई, तो 200। हाल ही में पद्मनी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे सम्मानित किया, तो साई प्राजंपे को। किस देश की विदेश मंत्री अब्दुल खलील का भारत यात्रा पर आए थे? मालदीव। किस देश के? मालदीव का। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की युग मध्य पुस्तक विमोचन किया राजनाथ सिंह। हाल ही में वर्ल्ड वेल्टी संतरा चैंपियंस आयोजन कहाँ किया था? बीजिंग में। हाल ही में आरिफ मोहम्मद आसिफ खान राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिए, तो केरल। एस मनीलाल का निधन हुआ है, तो यह वनस्पति शास्त्री थे। किस देश के उप विदेश मंत्री मस्जिद तक रवाची 2 दिवसीय भारत यात्रा आए थे? ईरान। कहाँ? 24वें राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता सम्मान हुआ, तो रायपुर में। कहाँ? रायपुर में। हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। किस देश के मृत्युदंड रोक लगाने कानून बनाया था? जिम्बाब्वे। UIDAI के CEO किसे नियुक्ति किया, तो भुवनेश्वर कुमार के। किस देश की नौसेना 20 मछुआरों को रिहा किया, तो पाकिस्तान। भू संरक्षण बंदोबस्ती चालू प्रक्रिया के अगले 1 वर्ष तक बढ़ाने के लिए निर्णय लिया है, तो बिहार सरकार। वित्तीय वर्ष भारत की कॉफ़ी निर्यात की वृद्धि दर्ज की गई है, तो 29%। कितना? 29%। किस देश की 33वें राष्ट्रीय संतोष ट्रॉफी जीती है, तो पश्चिम बंगाल। हाल ही में किस देश के साथ नया पर्यटक लागू किया, तो जापान। किस देश ने महिला पब्लिक प्लेस बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया, तो स्विट्जरलैंड। हाल ही में घरेलू उड़ान के इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करेंगे, तो भारतीय एयरलाइंस एयर इंडिया। हाल ही में कहाँ तुम लहासों पर मनाया गया, तो नेपाल में। कहाँ? नेपाल। किस देश के अपना पहला टाइम 0.36 उभयचर क्रमण जहाज लॉन्च किया है, तो चीन। हाल में CRPF महानिदेशक पदभार ग्रहण किया, तो विपुल कुमार। ITI दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सीरीज विकसित किया, तो IT मुंबई। हाल ही में वर्ष 2024 किस राष्ट्र अपराध 22% वृद्धि दर्ज कर दिए, तो तेलंगाना। विवाद विश्वास योजना नई समय सीमा बढ़ा तक कितना किया? 31 जनवरी 2025 तक। समुद्री भारत का पहला ग्लास ब्रिज उद्घाटन किया तमिलनाडु में। 23-24 सर्वाधिक उत्पादक देश बनाए, तो भारत। कोयला उत्पादन कौन बना है, तो भारत। किस देश के लगातार दूसरे वर्ष 10 लाख से अधिक गैर प्रवासियों वीज़ा जारी किया है, तो अमेरिका। दूसरे बार ग्रेट प्लेस टू वर्क दर्जा मिला है, तो सेल को। अगर करंट अफेयर्स मेरा अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। वॉचिंग फॉर थैंक यू।